हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो से जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ लीडरशिप। तो लीडरशिप के इस चैप्टर में सबसे पहले हमको स्टडी करना होगा लीडरशिप का मीनिंग, लीडरशिप के क्या फीचर्स हैं और लीडरशिप के कौन कौन से स्टाइल्स हैं। स्टाइल्स के हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं और तीनों टॉपिक्स में हमें ये देखना है कि उनके मीनिंग क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं, एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका क्या, लीडरशिप के स्टाइल्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत इजी टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम चलते हैं लीडरशिप के मीनिंग की ओर। तो लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी होती है जो लोगों के ग्रुप्स के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, उनको प्रभावित करती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लगा लीजिए कि स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि एक प्रिंसिपल होता है, तो समझ लीजिए कि वो स्कूल का लीडर है। तो वो क्या कर रहा है? सबको प्रभावित कर रहा है, अपने प्रभाव में लेकर आता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ में भी कोई इंसान हमको लीड कर रहा होता है, जिसकी बातों को हम फॉलो करते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसकी बातें हम समझते हैं। या ऐसा लगा लीजिए कि कंपनी में अगर बात करें तो कंपनी में क्या होता है, 10 लोगों के ऊपर एक लीडर छोड़ दिया है। वो लीडर क्या करता है? बाकी लोगों को लीड करता है, उनको डायरेक्शन देता है, काम कैसे करना है, कब करना है, उनसे कम्युनिकेट भी करता है। दैट इज लीडरशिप। तो लीडरशिप के अंदर क्या है, एक पर्सन के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी होती हैं जो दूसरे पर्सन को अपने प्रभाव में ले, उनसे काम निकलवाने की हिम्मत भी रखे। ऐसा जनरली कहा जाता है कि एक इंसान अपनी अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से 60% काम तो कर लेता है अपनी कैपेसिटी से। बट अब बात आती है कि 40% उससे काम कैसे करवाया जाए। मतलब इंसान अपनी मर्जी से 60% तो कर लेता है, अपनी मर्जी से काम कर लेता है, बट 40% उसकी कैपेसिटी को हम यूटिलाइज कैसे करें? तो इसका आंसर है कि हमको ये काम करवाना पड़ेगा किसी के थ्रू, किसी लीडर के थ्रू। तो एक ऐसा पर्सन जो उससे काम करवाएगा, उनसे उनकी डेडिकेशन से उनको एक्टिवेट करेगा, उनके अंदर एंथुजियाज्म को एक्टिवेट करेगा, उनके अंदर मोटिवेशन को एक्टिवेट करेगा, तो वो कौन होगा? गुड लीडर। तो एक गुड लीडर वो लीडर होता है जो दूसरे लोगों पर प्रभाव जमाने की हिम्मत रखता है, उनसे काम निकलवाने की हिम्मत रखता है, जो उनसे कंप्लीट एंथुजियाज्म के साथ काम करवाने वाला है, उनके साथ कॉन्फिडेंस उनके अंदर एक्टिवेट करने वाला है। तो एक लीडर के अंदर काफ़ी सारी खास बात होनी चाहिए। एक लीडर वही जो मैनेजर की तरह भी काम करे और लीडर की तरह भी काम करे, लोगों को अपने प्रभाव में ले, लोग उसकी बातों को माने, उसी को हम कह सकते हैं एक अच्छा लीडर। तो सिंपल सी बात हमने मीनिंग में क्या देखी कि एक लीडर वही जो दूसरों के ऊपर प्रभाव डाले, लोग उसकी बातों को माने। दूसरी बात हमने क्या देखी कि एक इंसान अपनी कैपेसिटी का 60% तो बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेता है, बाकी की 40% कैपेसिटी को अच्छे से यूज़ नहीं करता। तो 40% कैपेसिटी को यूटिलाइज कैसे किया जाए? वो किसी लीडर के थ्रू। अब हम चलते हैं लीडरशिप के फीचर्स। लीडरशिप का पहला फीचर तो यही है कि लीडरशिप का एक लीडर के क्या होने चाहिए? फॉलोअर्स होने चाहिए। अगर एक इंसान है, अगर उसको कोई फॉलो करने वाला ही नहीं है तो उसको हम लीडर कैसे कह सकते हैं? तो लीडर के पीछे फॉलो करने वाले फॉलोअर्स होने चाहिए जो उसकी बातों को माने, समझे, उसके कहे अनुसार काम करते चलें। दैट इज फॉलोअर्स। फिर दूसरी बात, लीडरशिप की खास बात क्या होती है? उसमें एक पर्सनल एबिलिटी होती है। वो लोगों से काम करवाना जानता है, उनको लीड करना जानता है। लीडर की सबसे अच्छी बात ये भी होती है कि एक लीडर क्रिएट करने की बात करता है। यस, एक लीडर की अच्छी बात ये भी होनी चाहिए कि उसमें ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो फॉलोअर्स क्रिएट ना करे बल्कि लीडर क्रिएट करे, अपने जैसा ही लोगों को बनाने की कोशिश करे। तीसरी बात, लीडरशिप क्या होती है? इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस होती है। ये बात तो हमने मीनिंग में भी देख ली कि लीडरशिप के अंदर हम क्या करते हैं, लोगों को अपने प्रभाव में लेते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं ताकि लोग अपनी बातों को माने, आपकी बातों को समझें, आपके अकॉर्डिंग काम करते चलें। चौथी बात, इफेक्ट्स ऑफ सिचुएशंस। अब जैसी जैसी सिचुएशंस होती हैं आपको वैसे वैसे ही लोगों से काम करवाना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि माहौल बहुत गर्मा गर्मी का है तो आपको उसी अकॉर्डिंग लीडिंग करनी पड़ती है। अगर माहौल फर्म में अच्छा है, कंपनी में अच्छा है, फर्म में अच्छा है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करवाना पड़ता है। तो सिचुएशंस का बहुत फर्क पड़ता है लीडरशिप के ऊपर। पांचवी बात, नो नीड ऑफ अननेसेसरी प्रेशर। तो जब आप लीडर बन के काम कर रहे हो तो आपको फालतू का प्रेशर लोगों पे बनाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर छोटी सी भी बात उनको प्यार से समझा दी तो वो आपकी बात को समझ जाते हैं। घर में ही हम अपना एग्जांपल ले लें। मान लीजिए हमारे फादर, हमारे पापा मान लो हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर, फालतू का प्रेशर डाले तो हम क्या करते हैं? हम जिद्दी बन जाते हैं, ये उस काम को हम नहीं करते हैं। तो बट अगर हमारे फादर अच्छे से बात करते हैं, प्यार से हमें कोई बात समझाते हैं तो हम मान जाते हैं। इसी तरह से लीडरशिप के अंदर होना चाहिए।
लीडरशिप के अंदर हमको फालतू का प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर नहीं बनाना होता, उनको प्यार से कोई बात समझा दो तो वो उस काम को कर लेते हैं। फिर लीडरशिप से हम क्या करते हैं, लोगों की छुपी हुई क्षमता को बाहर निकालते हैं। मीनिंग में भी आपने क्या देखा था कि लोग 60% कैपेसिटी को तो यूटिलाइज कर लेते हैं, 40% कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो 40% कैपेसिटी को तो यूटिलाइज करना सिखाना है, 60% तो वो कर ही रहे हैं। तो 40% कैपेसिटी को आप या बाहर निकाल के लाते हो, किसमें, लीडरशिप में। अब हम बात करते हैं कि लीडरशिप के कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक से लेकर लास्ट तक अब वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये टॉपिक बहुत इजी है बट एक बार समझना बहुत जरूरी है। तो हमको 3 टाइप के लीडरशिप स्टाइल्स स्टडी करने को मिलते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड द लेजी फेयर। तो इन स्टाइल्स के बारे में हमको थोड़ा सा ग्राफ में फिर से देखने को मिल रहा है। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को हम अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। सेकंड को हम पार्टिसिपेटिव भी कहते हैं या डेमोक्रेटिव भी कहते हैं। थर्ड को लेजी फेयर भी कहते हैं या फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं। तो अब इन तीनों स्टाइल्स के बारे में हम बारी बारी से स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब जैसे कि आपको ग्राफ में, फोटो में दिखाई दे रहा होगा, इमेज में दिखाई दे रहा होगा, एक लीडर ने क्या कर रखा है, अपने नीचे काम करने वाले लोगों को कठपुतली की तरह ट्रीट कर रखा है। मतलब ये लीडर क्या कर रहा है, अपने नीचे काम करने वाले लोगों को कठपुतली की तरह ट्रीट कर रहा है, पपेट की तरह। जैसे आपने देखा कठपुतली का शो देखा होगा, हम धागा बांध देते हैं और कठपुतली को जैसा नचाते हैं वैसे ही नाचती है। तो इस लीडरशिप स्टाइल में ऐसा समझ लीजिए कि लीडर अपनी बात चलाता है, अपनी ही बात मनवाता है। हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि सामने वाले उस बात से एग्री हैं या नहीं। तो मतलब इस स्टाइल के अंदर हम क्या करते हैं, हम सामने वाले के ऊपर बस ऑर्डर चलाते हैं, भाई तुमने हर हालत में मेरी बात माननी है, तुम्हारा धागा मैं जैसे खींचूंगा तुमको वैसे ही चलना पड़ेगा। मतलब ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर सारे काम करने की, डिसीजन लेने की जो पावर होती है, जो अथॉरिटी होती है, वो लीडर अपने हाथ में रखता है और सबऑर्डिनेट्स को, मतलब फॉलोअर्स को, बस लीडर के कहे अनुसार काम करना होता है। तो जो नीचे काम करने वाले लोग हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते, मतलब उसको लीडर के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। तो इसको हम बोलते हैं वन मैन शो। मतलब एक ही आदमी की पूरी स्टोरी चल रही है, वो जैसा कह रहा है सबको वैसे ही उसको फॉलो कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं वन मैन शो। तो इस लीडरशिप स्टाइल को हम कहते हैं लीडर सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। अब बात आती है कि जब इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर ऑर्डर देने वाला एक ही है, मनमानी करने वाला एक ही है, बाकी लोगों को तो क्या करना है, कठपुतली की तरह रोल प्ले करना है। तो इस लीडरशिप स्टाइल की खास बात क्या हुई, फीचर्स क्या हुए? सिंपल सी बात, वो सारी की सारी अथॉरिटी अपने हाथ में रखता है। जो डिसीजन लेने हैं खुद ने लेने हैं, जो ऑर्डर देने हैं खुद ने देने हैं, जो मनमानी करनी है खुद की करनी है। दूसरी बात, सिंगल मैन डिसीजन, हमने सामने वाले से तो पूछना ही नहीं है, तो सिंगल मैन डिसीजन होते हैं, जो मैं कहूँगा तुमको मानना पड़ेगा। तीसरी बात, रॉन्ग बिलीफ। इसके अंदर हम ऐसा मान के चलते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं पता। जो लीडर होता है ना, वो अपने आप को सब कुछ समझता है। वो समझता है कि वर्कर्स को सिर्फ कठपुतली की तरह काम करवाओ। हम वर्कर्स को समझते हैं मशीनों की तरह, जैसे मशीन चला दी, काम करती रहती है मशीन, सारा दिन चला के रखो चाहे। तो हम एम्प्लॉयज़ को मशीनों की तरह ट्रीट करते हैं, उनसे हम काम करवाते रहते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि एम्प्लॉयज़ को कुछ नहीं पता। तो लीडर को इस स्टाइल के अंदर ये लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही बहुत सारी नॉलेज है। चौथी बात, इसमें जो कम्युनिकेशन होता है सिर्फ नीचे की ओर होता है। मतलब वर्कर अपनी बात लीडर को नहीं कह पाता, बट लीडर हर बात अपनी वर्कर्स को, फॉलोअर्स को कहता है, तुम मेरी बात मान, ये वाली बात मान, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो लीडर अपने ऑर्डर देता रहता है, पर वर्कर क्या कह रहे हैं, वर्कर्स की क्या प्रॉब्लम है, लीडर कभी भी नहीं सुनता। तो ये इसके कुछ खास बात है, किसकी, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर कुछ एडवांटेज भी होंगे। तो पहला क्या होता है, इसमें जो भी डिसीजन है वो जल्दी ले पाएंगे, डिसीजंस क्लियर होंगे, क्योंकि वन मैन शो है, डिसीजन लेने की पावर अकेले के पास है। तो इसमें डिसीजन बहुत जल्दी होते हैं, क्योंकि मर्जी है, कभी भी डिसीजन ले ले, तो डिसीजन बहुत जल्दी ले पाते हैं। तो जो कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग काम होगा, तो काम कभी कभी सेटिस्फैक्ट्री होता है, संतुष्टि का लायक होता है, उसको संतुष्टि मिलती है, भाई मैं तो ऐसे ही काम करवाऊंगा। तीसरी बात, नेसेसरी फॉर द लेस एजुकेटेड वर्कर्स। अब बात आती है कि ये वाला जो लीडरशिप स्टाइल है काम कहाँ पे करता है। ये लीडरशिप स्टाइल काम वहाँ पे करेगा जहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, भाई लीडर को कहेंगे जो तूने बात कहनी है कह दे, हम तेरी बात को फॉलो कर लेंगे।
अब इस लीडरशिप स्टाइल के डिसएडवांटेज भी हैं। पहली बात क्या, लैक ऑफ मोटिवेशन। हम फॉलोअर से नीचे काम करने वाले लोगों से कुछ सजेशन तो ले नहीं रहे, उनसे कुछ पूछ तो नहीं रहे, तो उनके अंदर मोटिवेशन की कमी आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे ऊपर बस काम का दबाव डाला जाता है, जो कहा जाता है हमको तो बस मानना होता है, अपने अकॉर्डिंग तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसीलिए उनके अंदर मोटिवेशन की कमी होती है, अपने अंदर की छुपी हुई फीलिंग्स को, बातों को वो लीडर को कह ही नहीं पाते। तो मोटिवेशन के अंदर तो ये कमी होती है। दूसरी बात, वर्किंग लाइक मशीन्स। ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता दी कि वर्कर्स मशीन की तरह काम करते हैं। तीसरी बात, पॉसिबिलिटी ऑफ पार्शियलिटी की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। लीडर ने किसी के साथ अच्छा बिहेव कर लिया तो किसी के साथ मिसबिहेव कर दिया, जबकि काम दोनों पर्सन सेम कर रहे हैं, तो पार्शियलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये था ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, मतलब जिसमें लीडर के हाथ में ही सारी पावर है। लीडर एम्प्लॉयज़ को कठपुतली की तरह नचाता है, उनको अपने अकॉर्डिंग चलाता है। दूसरा लीडरशिप स्टाइल जिसको हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब जैसे कि आप इमेज से देखो, मैनेजर क्या कह रहा है, मैनेजर कह रहा है गाइस गिव योर सजेशंस, अपने सजेशन दो। तो वो उनसे जो भी काम करता है उनसे पूछ के ही करता है। मतलब हम एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग करते होंगे, उनके साथ सजेशन लेते होंगे, उनके सामने अपनी बातें रखते होंगे। तो एम्प्लॉयज़ के साथ मैनेजर मिलजुल कर काम करता है, उनको अपने सजेशन देता है, उनसे भी सजेशन लेता है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर क्या होगा, ये लीडर सारे डिसीजन अकेले नहीं लेता, ये वर्कर्स के साथ, सबऑर्डिनेट्स के साथ कंसल्ट करने के बाद ही डिसीजन लेता है। तो फाइनल डिसीजन ऐसे ही अकेले नहीं लेता, बाकी लोगों से पूछ के लेता है। अब हम क्योंकि इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर ग्रुप में काम कर रहे हैं, सभी से पूछ के कर रहे हैं, तो इसीलिए इस लीडरशिप स्टाइल को हम बोलते हैं हम ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। अब सोच कर देखो, जब हम सभी से मिलजुल कर बातचीत करके काम कर रहे हैं तो इसके कुछ फीचर्स भी होंगे, कुछ एडवांटेज भी होंगे। तो फीचर्स के अंदर पहली बात क्या, कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। तो सबके सहयोग से काम होने वाला है, रिलेशन सबके अच्छे होने वाले हैं। वो मैनेजर की रिस्पेक्ट करेंगे, मैनेजर एम्प्लॉयज़ की रिस्पेक्ट करेगा, लोगों के अंदर मोटिवेशन भी अच्छा होगा, अपनी फीलिंग्स को बता पाएंगे, अपनी नई नई ओपिनियंस को वर्कर लीडर के सामने बता पाएंगे। तो लीडर उनकी ओपिनियंस लेता रहता है, उनके सजेशन लेता रहता है, इसलिए रिलेशंस अच्छे रहते हैं। तो इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर एम्प्लॉयज़ के प्रति बिलीफ यही रहता है कि भाई हमको लोगों से पूछकर काम करना है, एम्प्लॉयज़ मशीनें थोड़ी ना होती हैं। तो इस लीडरशिप स्टाइल की सबसे खास बात यही है कि हम एम्प्लॉयज़ को मशीनों की तरह ट्रीट नहीं करते, उनसे मिलजुल कर काम करते हैं, उनसे पूछ कर ही काम करते हैं। कम्युनिकेशन ओपन होता है, हम उनको भी अपनी बात कह सकते हैं, वो भी अपनी बात लीडर को कह सकते हैं। कम्युनिकेशन ओपन है। खास बात, मोराल हाई रहता होगा, उनकी मोटिवेशन अच्छी रहती होगी, नैतिकता बढ़ती होगी, काम ईमानदारी के साथ करते होंगे, क्योंकि सारी बातें तो हमसे पूछ के डिसाइड कर रहे हैं। फाइनल डिसीजन लीडर अकेले नहीं ले रहा, फाइनल डिसीजन उनसे पूछ के ले रहा है। तो इसके अंदर उनकी नैतिकता अच्छी रहती होगी। नैतिकता, मोराल मतलब पूरी ईमानदारी के साथ काम करते होंगे, टाइम्स लगाकर काम करते होंगे, एफर्ट अपना 100% देते होंगे, है ना। तो उनकी मोराल हाई रहती है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होती है, नई नई टेक्निक लगाते होंगे, खुश रहते होंगे। अब इस प्रकार के एम्प्लॉयज़, वर्कर अगर खुश रहते होंगे तो उनके अंदर क्रिएटिविटी भी जागती है, क्योंकि कभी भी देख लेना, जब आप खुश रहते हो तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी जागती है आपके अंदर। आप क्या करते हो, क्या तो कोई नई ड्राइंग बना देते हो, नई कोई इमेज बना देते हो, फोटो एडिटिंग अच्छे करते हो, वीडियो एडिटिंग अच्छे से करते हो, डांस के नई स्टाइल निकाल लेते हो, तो आपके अंदर क्रिएटिविटी आती है। तो यही क्रिएटिविटी एम्प्लॉयज़ के अंदर भी आती है, नए नए प्रोडक्ट बनाएंगे, नए नए डिज़ाइन बनाएंगे। प्रोडक्टिविटी मतलब, चौथा पॉइंट क्या है, प्रोडक्टिविटी मतलब एम्प्लॉयज़ 100% काम करने वाले हैं, और जो रिजल्ट है पहले से ज़्यादा होने वाला है, प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा होने वाला है। इसके अंदर क्या होता है, मैनेजर्स का वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि उसने डिसीजन लेने की पावर वर्कर्स को भी दे दी, उनसे पूछकर काम कर रहे हैं, तो मैनेजर्स का वर्कलोड इसमें थोड़ा कम हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या, तो ये वाला लीडरशिप स्टाइल हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर सबऑर्डिनेट्स, हमारे नीचे जो फॉलोअर्स हैं, वो पढ़े लिखे ज़्यादा होने चाहिए। डिसीजन लेने में डिले भी होते हैं, क्योंकि हम सबसे मिलकर डिसीजन लेने वाले हैं, तो सबसे पहले विचार विमर्श करने में, मीटिंग करने में टाइम तो लगेगा। जो डिसीजन आपको आज लेना था, वो डिसीजन हो सकता है कि 5 मीटिंग करने के बाद, हो सकता है कि 10 दिन के बाद लेना पड़े। तो डिसीजंस लेने में कभी कभी देरी हो जाती है, और कभी कभी ये लीडरशिप स्टाइल वो भी फॉलो कर लेते हैं, वो लीडर भी फॉलो कर लेते हैं जिनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी होती है, जो काम से भागना चाहते हैं।
है ना। तो कभी कभी मैनेजर ने बोल दिया भाई मैंने तो तुमसे पूछ के काम किया था, तुमसे पूछ के डिसीजन लिया था, तो इसके लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। तो कभी कभी इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर मैनेजर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता है, क्योंकि वो काम दूसरों पे डाल देता है, जिम्मेदारी दूसरों के कंधों पे डाल देता है। तो ये था हमारा डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। हालांकि इस स्टाइल के अंदर फायदे बहुत हैं, हम सभी से मिलकर ग्रुप में डिस्कस करने के बाद ही डिसीजंस लेते हैं। तीसरा लीडरशिप स्टाइल, इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर फोटो के अंदर देखो आपको क्या नजर में आ रहा है। अब लीडर क्या कर रहा है, वर्कर्स को काम दे दिया, लीडर अपना ठाठ से सो रहा है। मतलब इसके अंदर क्या होता होगा, लीडर एक दो डिसीजन लेने की पावर अपने हाथ में रखता होगा, बाकी सारे डिसीजन लेने की पावर, बाकी सारी बातें वर्कर्स को बता देता होगा। तो ये देखो क्या कर रहा है, लीडर ठाठ कर रहा है, आराम कर रहा है, मजे कर रहा है अपना। तो इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर ऐसा ही होता है। इसमें क्या करता है, लीडर कामों में, मैनेजमेंट के फंक्शंस में बहुत कम इंटरेस्ट रखता है, और बाकी की सारी डिसीजन लेने की पावर, काम करने की पावर हम क्या करते हैं, सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ देते हैं। सबऑर्डिनेट्स को कह देते हैं भाई तुमने जैसे काम करना है कर लो। मतलब इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो लीडर होता है काम करने के अंदर, डिसीजन लेने के अंदर बहुत छोटा सा, बहुत कम इंटरेस्ट लेता है, बाकी सारी पावर उनके ऊपर छोड़ देता है। जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा हो, वो ठाठ कर रहा है, आनंद ले रहा है अपना। तो लीडर क्या करता है, लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को कंप्लीट फ्रीडम दे देता है डिसीजंस लेने की। तो अब इसीलिए हम इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। यस, तो इस लीडरशिप स्टाइल की सबसे खास बात क्या है, लीडर काम करने में, डिसीजन लेने में बहुत कम इंटरेस्ट रखता है, और एम्प्लॉइज को, वर्कर्स को, सबऑर्डिनेट्स को फ्रीडम दे देता है, छूट दे देता है, भाई तुमने जैसे डिसीजन लेना ले लो, मेरे को फ्री करो। तो ये अपने मजे में रहता है। तो इस लीडरशिप स्टाइल की खास बात क्या, इस लीडरशिप स्टाइल की सबसे खास बात यही है कि उसको सबऑर्डिनेट्स में इंटरेस्ट होता है, वो उसके अंदर पूरा फेथ रखता है, उनके अंदर विश्वास रखता है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाते हैं, और वो अथॉरिटी का भी डिसेंट्रलाइजेशन कर देता है। क्योंकि सबसे पहले उसके पास काम करने की पावर खुद के पास होती है, फिर वो काम करने की पावर नीचे वर्कर्स को दे देता है, तो वो पूरा अथॉरिटी डिसेंट्रलाइजेशन कर देता है। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, अथॉरिटी का टॉपिक आपने कहाँ पे पढ़ा था, डेलीगेशन का टॉपिक कहाँ पढ़ा था, ये टॉपिक आप ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर में स्टडी कर चुके हो, तो वहाँ पे जाकर आप देख लेना डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। फिर सेल्फ डायरेक्टेड सुपरवाइजरी एंड कंट्रोल। अब हमने सामने वाले को बोल दिया तुमने सारे काम करने हैं, तो आप सामने वाले ही क्या करेंगे, काम करेंगे, अपने कामों को ही सुपरवाइज करेंगे, कंट्रोल भी अपने आप को खुद कर लेंगे। लीडर ने क्या करना है, थोड़ा बहुत बीच में इंटरफेयर करना है तो कर लेगा, नहीं तो वर्कर अपने अकॉर्डिंग काम करता रहते, क्योंकि हमने उनको काम करने की पावर दे ही दी, अथॉरिटी तो दे ही दी। तो इस लीडरशिप स्टाइल की खास बात होने के बाद इसके एडवांटेज क्या है, इसमें लोगों का, सबऑर्डिनेट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, उनके अंदर हाई लेवल का मोटिवेशन आ जाता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होती है, और हो सकता है कि हमारी एक फैक्ट्री और बन जाए, हो सकता है कि 10 मैनेजर काम करने के लिए और तैयार हो जाए, हो सकता है कि 10 लीडर और भी तैयार हो जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन की पूरी तरह से डेवलपमेंट होती है, ऑर्गेनाइजेशन का विकास होता है, हम और कंपनीज भी खड़ी कर लेते हैं, क्योंकि हमको अपने एम्प्लॉयज़ पे, सबऑर्डिनेट्स पर पूरा विश्वास है, हमने उनको काम करने की, डिसीजन लेने की पावर दी हुई है। अब इसके डिसएडवांटेज भी होते होंगे, कभी कभी हमने लोगों को छूट दे दी, पूरी तरह से फ्रीडम दे दी, तो उनके अंदर आपस में कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, वो लोग आपस में सहयोग नहीं कर पाते। एक डिपार्टमेंट कह रहा है कि मेरी बात पहले मानो, दूसरा डिपार्टमेंट कहते हैं मेरी बात पहले मानो, तो कभी कभी उनके अंदर सहयोग की भावना, उनके अंदर कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरी बात, लैक ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरल पोस्ट। अब लीडर की जो पोस्ट थी उसकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही, क्योंकि लीडर ने क्या किया, लीडर को ज़्यादा इंटरेस्ट तो ले नहीं रहा, सारा काम कौन कर रहे हैं, नीचे सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं। तो सारा काम जब सबऑर्डिनेट्स कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट की जो मेन पोस्ट है, लीडर की जो पोस्ट है, उसकी वैल्यू क्या रह गई, क्योंकि हमने तो सारा सबऑर्डिनेट्स को बोल दिया, ना कि सारा काम तुम करो, डिसीजन तुम लो, तुमको फ्रीडम है। तो मैनेजमेंट की जो पोस्ट है, लीडर की जो पोस्ट है, उसका वैल्यू क्या रह गया, उसका तो वैल्यू कुछ रह ही नहीं गया, तो यहाँ पर नुकसान होता है। फिर तीसरी बात, ये वाला जो लीडरशिप स्टाइल है हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, हमको एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे चाहिए, हाई क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ चाहिए, ये वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इन तीनों लीडरशिप स्टाइल को हम एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। पहला लीडरशिप स्टाइल क्या था, ऑटोक्रेटिक। इस लीडरशिप स्टाइल के अंदर जो लीडर था, एम्प्लॉयज़ को क्या बोल रहा था, तुम सिर्फ कठपुतली की तरह हो,
तुमको मैं जो कहूंगा वही करना पड़ेगा। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है डू दिस। मैनेजर ने क्या बोला, एम्प्लॉइज को बोला डू दिस, बस तुम्हारा काम है जो मैं कह रहा हूं वही करना है। इसके अंदर क्या था, वन वे कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऊपर से नीचे हो रहा था, भाई तुमको मेरी बात माननी है, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला। तो ये था ऑटोक्रेटिक, बिल्कुल सख्त रवैया इसके अंदर। फिर डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक के अंदर हम क्या कर रहे थे, सामने वाले से मिलजुल कर ग्रुप के अंदर पूछ कर काम कर रहे थे। तो देखें इसके अंदर लिखा भी हुआ है सेकंड के अंदर, व्हाट डू यू थिंक वी शुड डू, आपको क्या लगता है कि हमको ये काम करना चाहिए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले से पूछ के काम कर रहे हैं। तो सेकंड वाले के अंदर क्या, हम सामने वाले से पूछ कर डिसीजन ले रहे थे। सेकंड स्टाइल के अंदर लीडर अकेला डिसीजन नहीं लेता, सबसे मिलजुल कर बात करने के बाद उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लेता है। थर्ड के अंदर क्या है, थर्ड के अंदर लीडर ने बोल दिया डू दिस और दैट एज यू सी फिट, भाई ये तुमको जैसा ठीक लगता है तुम ऐसा कर लो। थर्ड स्टाइल की सबसे खास बात क्या थी, लीडर कामों के अंदर, डिसीजन लेने के अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है, बाकी सारी सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, पूरी की पूरी फ्रीडम दे देता है, छूट देता है, भाई तुमको जैसे ठीक लगे तो अपनी मर्जी से कर लो। मतलब तीनों लीडरशिप स्टाइल के अंदर, पहले के अंदर क्या, तुमको जो कहा जाएगा वो करना पड़ेगा। दूसरे के अंदर मिलजुल कर काम करते हैं, पूछ कर काम करते हैं। तीसरे के अंदर लीडर ने काम में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, बाकी हमने एम्प्लॉयज़ को, सबऑर्डिनेट्स को फ्रीडम दे दी। तो डेफिनेटली इस टॉपिक के अंदर हमने क्या देखा, लीडरशिप का मीनिंग क्या है, लीडरशिप के फीचर्स क्या हैं, और लीडरशिप के हमने 3 स्टाइल्स देखे, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड द लेजी फेयर। तो ये था हमारा एक कंप्लीट टॉपिक, किसको लेकर, लीडरशिप को लेकर।